प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी के बॉटनी पोर्शन से जो है लगातार अपने प्रैक्टिस पेपर को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी पिछले 2 क्लासों में वायरस को कंप्लीट किया था। उसके बाद एक क्लास हम लोग बैक्टीरिया की कंप्लीट किए थे। उसके कुछ प्रश्न बच गए थे, उन प्रश्नों को हम लोग फिर से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करते ही होंगे। अगर नहीं करते हैं ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये टाइप नहीं हो पाए हैं प्रश्न, लेकिन इन प्रश्नों को हम देखेंगे तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। टाइप किया हुआ प्रैक्टिस पेपर जो आपको मिलना है, उसमें से आपको 10 प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे, यानी 1250 क्वेश्चन मिलेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रृंखला के प्रश्न होंगे। और उन्हें एग्ज़ाम से कुछ पहले, मतलब जिसे मास्टर सीरीज आप कहते हैं, लगभग 15 दिन पहले उस सीट के साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और 1200 प्रश्न में जो 1250 प्रश्न होंगे, हमें पूरा भरोसा है कि प्रश्न आपको लगभग 100 प्रश्न दे देंगे। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। आप जुड़ेंगे तो आप इसके लाभ से चिरपरिचित होंगे और इस लाभ को आप उठा पाएंगे। चलिए आज के श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमें लाइक करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आपके सामने है। इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम, कह रहा कौन से ऐसी बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस करता है, किस चीज़ को उत्पन्न करता है, प्रोटीन को, यानी प्रोटीन इफेक्टिव, प्रोटीन को प्रभावित करने वाले किसी बायोलॉजिकल केमिकल को पैदा करता है, जिससे बायोलॉजी के जो पेस्ट हैं, जो बायोलॉजी में नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े हैं, वह मर जाते हैं और जिससे पौधा हमारा स्वस्थ रह जाता है। तो उन कीटों को नष्ट करने वाला, पौधे के बीच से खुद से निकलने वाला यानी विष जो निकलता है, वो किस पौधे में पाया जाता है, किस बैक्टीरिया की वजह से पाया जाता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम आप सब लोग जानते हैं, बिना पूछे, बिना हेजिटेशन के, बीटी आपको पता है। और बीटी को ही क्या कहते हैं, बैसिलस थोरेंजेंसिस बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। क्लास 12th के चैप्टर नंबर जब आप जाएंगे, चैप्टर तो मुझे याद नहीं, नंबर याद नहीं है, लेकिन एक चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर नंबर देख लीजिए कौन सा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, वहाँ पे आप बैसिलस थोरेंजेंसिस को पढ़ेंगे। वहाँ पे आप बीटी काटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो के बारे में भी डिस्कस किया गया है, आप वहाँ पे पढ़ेंगे। बीटी काटन को भारत ने एक्सेप्ट कर लिया है, बीटी ब्रिंजल और बीटी टोमेटो को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। हालांकि जब हम बाहर से कभी टमाटर या बैगन मंगाते हैं तो वो हमें बैसिलस थोरेंजेंसिस से कोट किया हुआ ही पौधा हमको मिलता है, जिसे हम लोग एक तरह से GMO कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के रूप में रखा जाता है। यानी इस जीन को इंसर्ट कराया गया है और यही प्रोटीन जाकर के हमारे पौधे की बायोलॉजिकल जो है क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी बढ़ा देता है, जिससे कोई जीव जब इसे नुकसान पहुंचाता है तो स्वतः नष्ट हो जाता है। बात समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, बैसिलस थोरेंजेंसिस इज द ग्राम पॉजिटिव। एक चीज़ याद रखिएगा कि कैसी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कहाँ पाई जाती है, सॉयल में पाई जाती है बैक्टीरिया में। कॉमनली यूज फॉर द बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड, इसको बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग किया जाता है। बैसिलस थोरेंजेंसिस बैक्टीरियम प्रोड्यूस प्रोटीन इफेक्टिव फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। द पेक्टिंग डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स यूटिलाइज इन फ्लैक्स, जूट, स्टेम, रेटिन इज। अलसी जूट के स्तंभ को अपलंगन यानी रेटिंग नामक रोग होने के कारण क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दिया गया है मायरोथीसियम बेरुकेरिया, उसके बाद आपको दिया गया क्लास्ट्रीडियम फैल्सीनियम, म्यूकर, ह्यूमिलिस या एस्परजिलस नाइगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में जाता है ये प्रश्न और आपका आंसर सही होता है क्लास्ट्रीडियम फैल्सीनियम, जो है आपका सही आंसर हो जाता है क्लास्ट्रीडियम फैल्सीनियम। देखते हैं क्लास्ट्रीडियम इज द जीनस ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्लास्ट्रीडियम फैल्सीनियम यूज्ड इन द पेक्टिंग डाइजेस्टिंग, पेक्टिन को डाइजेस्ट करने वाला माइक्रोब्स है, पेक्टिंग डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स यूटिलाइज टू फ्लेक्स ऑफ द जूट स्टेम रेटिंग, जिससे जूट के स्टेम की रेटिंग होती है, यानी वो एक तरह से सड़ जाता है और रेशे को अलग कर लिया जाता है। साइक्लोहेक्सामाइड, साइक्लोहेक्सामाइड यानी एक्टिडियोन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, कहाँ से अलग किए जाते हैं, साइक्लोहेक्सामाइड
यानी एक्टिडियोन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम कहाँ से अलग किए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा कहाँ से? स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रेसियस से। कहाँ से? स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रेसियस से अलग किए जाते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रेसियस इज द साइक्लोहेक्सामाइड एक्टिडियोन विमुक्त किया जाता है। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल आर फाउंड इन। सर्कुलर डीएनए किस में पाया जाता है? किस मॉलिक्यूल में सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं? ये आपको बताना है। टीएमबी में। टीएमबी आपको याद होगा क्या पाया जाता है? आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं इसे। बैक्टीरिया, चूँकि हम वायरस का प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं तो आपने वहाँ पे देखा होगा। देखिए, जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो एनर्जी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। आपके किए गए इस गुड वर्क से बूस्टिंग एनर्जी मिलती है, और जो बूस्ट होती है एनर्जी तो उससे क्या होता है कि हम जो बेहतर कार्य करने का प्रयास कर पाते हैं। लेकिन जब आप वीडियो का समर्थन नहीं करते हैं तो थोड़ा सा निराशा होती है और उतनी ज़्यादा बेहतरीन से काम करने की इच्छा नहीं रह जाती। तो आप ज़रूर प्रमोट करें इस वीडियो को, आप लाइक करें, शेयर करें, देखें और पूरा देखें, क्योंकि जो जो प्रश्न रखे गए हैं सभी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो आप किताबों से पढ़ें अच्छी बात है, लेकिन जैसे सुनने से वो चीज़ें ज़्यादा याद हो पाती हैं। आप अपना कोई काम कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट लाइफ में एक सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती हैं कि हम मान लीजिए, जैसे आज स्टूडेंट लाइफ नहीं कह सकते, एक तरह से आप सब लोग टीचर हैं। चलिए, आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपकी एक बेल फ्री है, 20 मिनट का वीडियो है, 35 मिनट की बेल आपको फ्री मिल रही। आप उस 20 मिनट की वीडियो को 35 मिनट में बड़े आराम से देख सकते हैं। उस 35 मिनट के बीच में आपने कम से कम 20 क्वेश्चन को 35 मिनट में, जो 22 मिनट 25 मिनट आपको मिल रहे हैं, लगभग आप कितने क्वेश्चन को देख लिए? 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन को आपने देख लिया। आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप ध्यानपूर्वक बस उसे देखते चले गए। हुआ क्या कि जब ये प्रश्न आपके सामने आएगा, जब आप किताब में पढ़ना शुरू करेंगे, रिवीजन करना शुरू करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और इसकी बेनिफिट कहाँ मिलती है? एग्ज़ाम में हमारी ऑलरेडी पावर इंक्रीज हो जाती है और उसका लाभ मिलता है। तो इसीलिए हमारा ध्येय होता है कि हम 20 से 22 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का वीडियो बनाएं, ताकि आप गैप के बेल में, जो आपके पास बेल की गैप मिल रही है, उस गैप की बेल में भी आप अपनी क्लास को देख सकें, पढ़ सकें। 1-2 पीरियड तो आपको जहाँ पे भी आप कोचिंग होंगे, इंस्टीट्यूट में होंगे, ट्यूशन पढ़ाते होंगे, जो भी करते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ समय तो मिलता होगा। उस समय को यूटिलाइज करिए और इस प्रश्न को देखते रहिए। डेली सीरीज लगभग आपकी आती हैं, कभी 15 अगस्त, 26 जनवरी ये सब हो तो भले बंद हो जाए, नहीं तो सीरीज लगभग डेली हैं। और आप अपनी डेली सीरीज को लाभ के तौर पे बदल लीजिए, अपने समय का यूटिलाइज करिए, और मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि आपको इसका बहुत लाभ मिलने वाला। चलिए देखते हैं क्या होता है। कह रहा है यहाँ पे कि इसका सही आंसर होता है बैक्टीरिया में होता है। ये सही बात है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, इन सभी में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक डीएनए पाया जाता है। ठीक, आ जाइए वो तो आप देखिए। इंसेक्ट रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन, बात वही है जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे पहले क्वेश्चन पे, आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पे जो पढ़े थे। देखिए, इंसेक्ट रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम। कह रहा है कि वह इंसेक्ट को रेसिस्टेंट करने वाला कॉटन जो ट्रांसजेनिक है, उसमें एक पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट कराया गया है। तो किसके डीएनए को इंसर्ट कराया गया है, ये आपको बताना है। कीट रोधी परजीवी कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड के निवेश से किया गया है, जो लिया गया है कहाँ से? तो आप कहेंगे एक बैक्टीरिया से लिया गया। किससे लिया गया? बैक्टीरिया से। नाम क्या है आप पहले से जानते हैं, बीटी उसका नाम है, बैसिलस थोरेंजेंसिस बैक्टीरिया का डीएनए उसमें डाला गया, जिससे उसमें क्या आ गया है? बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड होने का कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसके पास अवेलेबल है, और इसी कारण वो बेहतर वर्क कर पा रहा है। द टाइप ऑफ द राइबोसोम found in certain cell organelles in higher organelles are also found in लाइसोसोम के ऐसे प्रकार जो उच्च जैवों के कुछ खास कोशिकांग होते हैं, जैसे कि वेरियान में भी पाए जाते हैं, जीवाणुओं में पाए जाते हैं, वायराइट्स में पाए जाते हैं, या बैक्टीरियोफेज में पाए जाते हैं। तो आपको आंसर देना है सही क्या होगा? बैक्टीरिया जीवाणुओं में भी पाए जाते हैं, तो सही आंसर आपका बैक्टीरिया हो जाता है। राइबोसोम गोलाकार आकृति के लगभग 260 एंगस्ट्रॉम व्यास के कला विहीन सूक्ष्म कण होते हैं। इनमें आरएनए तथा न्यूक्लियोप्रोटीन समभाव में पाए जाते हैं। इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण आरएनपी
भी कहते हैं। यह दो प्रकार 70S और 80S के होते हैं। 70S राइबोसोम जीवाणु कोशिकाओं हरित लवक यौगिक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम? स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, कोरोनी बैक्टीरियम या जेंथोमोनास। आपके पास ये 4 नाम दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो आप कहेंगे कोरोनी बैक्टीरियम जो है यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है। क्रिश्चियन ग्राम ने क्रिस्टल वायलेट में आयोडीन के घोल से जीवाणुओं को अभिरंजित किया था, यानी उन्हें स्टेन किया था। और जब स्टेनिंग किए तो उन्हें अलग अलग रंग धारण करने वाले मिले, सभी लगभग बैगनी रंग के हो गए थे। और जब बैगनी रंग के हो गए फिर उन्हें एसीटोन या अल्कोहल में धुल दिया गया। किसमें? एसीटोन या अल्कोहल में, सॉरी एक सेकंड रुकिए। एसीटोन या अल्कोहल में जब उन्हें धुला गया तो धो करके साफ किया गया। तदुपरांत उसके बाद उन्हें जल से धो के साफ किया गया। जिन जीवाणुओं का बैगनी रंग रह गया यानी ख़त्म नहीं हुआ वो तो ग्राम पॉजिटिव हो गए, लेकिन जिन जीवाणुओं का बैगनी रंग ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया, उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। तो किसने किया था ये काम? ग्रेम नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही किया था। और किससे धुला था? क्रिस्टल वायलेट एवं आयोडीन के घोल से। 2 चीज़ थे, क्रिस्टल वायलेट था और आयोडीन घोल था। उस घोल में जीवाणुओं को स्टेन किया गया था, जिसकी वजह से उसका रंग कैसा हो गया था? बैगनी हो गया था। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम स्टेन टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ ए वायरस इज कॉल्ड। मैं आपको बता दूं, हमने अपने जो नोट्स है उस नोट्स को इस समय मैं आपको 499 रुपये में शुरू से दे रहा हूं। जो मित्र हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े थे उन्हें हमने ऑफ़र के तौर पे सबसे पहले 99 में दिया था, फिर उसके बाद हमने 1999 में किया था, फिर इसके बाद इसकी ओरिजिनल फ़ीस आपको अलाउंस कर दी गई। आपको बता दें कि ये ओरिजिनल फ़ीस जो आपके सामने अलाउंस की गई हैं, ये ओरिजिनल फ़ीस आपकी सदा बनी रहती। लेकिन अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़े रहेंगे तो बीच बीच में त्यौहार के सीज़न में कुछ न कुछ आपको लाभ मिलता रहता है। और जब आप इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे हमसे तो उस लाभ का आप लाभ उठा सकते हैं। मान लीजिए अभी आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसका नोट्स आपको मिल रहा होगा, लेकिन कभी आप एलटी की तैयारी करेंगे तो उसके लिए आपको नोट्स चाहिए। जब एलटी की तैयारी के लिए आपको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा? आप व्हाट्सएप से जुड़े रहेंगे तो जो भी ऑफ़र आएगा आपको बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाएं। जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी हमारे लोग हैं, चाहे आप फैमिली मेम्बर में मतलब शादीशुदा हों या एज ए इंडिविजुअल आप पढ़ाई करती हों, तो आप निश्चिंत होकर के जुड़ें। आपका नंबर सेफ़ और सिक्योर है, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति, आप ये मान के चलें कि आपका नंबर 110% सेफ्टी के साथ हमारे पास है। आपके नंबर का कोई भी दुष्प्रयोग नहीं होने वाला है। तो आप ये मान के चलें, आप जरूर व्हाट्सएप से जुड़ें ताकि इस ऑफ़र का लाभ ले सकें। आगे कृष्ण जन्माष्टमी है और एडवांस में आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। उस बंसी वाले से हमारी ये प्रार्थना है कि आपके मनोकामनाएं जितनी भी हैं उन्हें वो पूर्ण करें और आप अपने जीवन में सफलता के उस परचम को लहराएं जिसके लिए दिन रात आप परिश्रम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने अपने इस फीस में ऑफ़र दिया है। कृष्ण जन्माष्टमी को हम लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं और हम 50% का ऑफ़र दे करके इससे 249 रुपये में हम आपको सेंड कर रहे हैं। तो अभी आपके पास 20 अगस्त तक का ये ऑफ़र है कि 20 अगस्त तक आप जो है 249 रुपये में आप अपने नोट्स को मंगवा सकते हैं PDF के फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए। तो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम स्टैंड टू द अदर, तो आपको ट्रांसफ़र करना, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं या ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो आपका सही आंसर होता है ट्रांसडक्शन। उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसडक्शन कहते हैं। जब किसी जीवाणु के माध्यम से एक जीवाणु विभेद में किसी दूसरे जीवाणु विभेद से आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है तो उसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। वर्ष 1952 में जिंडर और लेंडरबर्ग ने, इनका नाम हमने अपने नोट्स में लिख रखा है, वैज्ञानिकों द्वारा पराक्रमण की खोज की गई थी, जिनके अनुसार जीवाणुओं के गुण जीवाणुभोजी के विषाणु यानी बैक्टीरियोफेज वायरस के DNA द्वारा दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित होते हैं। आपको याद होगा हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट, वो वही है, यहाँ पे उसकी की बात की जा रही है। जब आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें एक टॉपिक आएगी हर्शे और चेज। हर्शे और चेज को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया गया है कि
सॉरी आनुवंशिक पदार्थ की खोज। और जब आप देखेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो उसमें दो प्रयोग आप पढ़े हैं। एक ग्रिफिथ ने किस पे किया था, डिप्लोकोकस न्यूमेनाई पे। ग्रिफिथ ने किस पे किया था, डिप्लोकोकस न्यूमेनाई पे। और वहीं पे दूसरे जो साइंटिस्ट हैं हर्शे और चेज, उन्होंने बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया था इस्चेरिचिया कोलाई को। और वहाँ पे उन्होंने रिसर्च मतलब जो सर्च किया था जेनेटिक मटेरियल के लिए, तो उन्होंने बैक्टीरियम का उपयोग किया था। तो उसी की बात यहाँ पे कर रहा है कि वह बैक्टीरियम जो जीवाणुओं को भी नुकसान पहुंचाता है, ऐसा वायरस है बैक्टीरियोफेज जो जीवाणुओं को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो होता है, चूँकि बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, तो वह डीएनए कहाँ चला जाता है, ट्रांसडक्शन के रूप में चला जाता है इस्चेरिचिया कोली में। और इस्चेरिचिया कोली में दो तरह के, आपको अगर याद हो तो याद होगा, एक सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया रखी गई थी, एक फास्फोरस कंटेनिंग बैक्टीरिया रखी गई थी। जो सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया थी उसमें प्रोटीन के मालिक्यूल पाए जाते थे, लेकिन जो फास्फोरस कंटेनिंग बैक्टीरिया थी उसमें डीएनए के मालिक्यूल पाए जाते थे। चूँकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसलिए रोग को लेके जाता था, और इसकी वजह से क्या होता था कि वह बैक्टीरिया मारी जाती थी, उसकी कॉलोनी मारी जाती थी। उसी बात को यहाँ पे कोट किया गया है। ठीक है, ये दो प्रकार से काम करते हैं। एक होते हैं प्रतिबंधित पराक्रमण क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन, और दूसरा है सामान्य पराक्रमण जिसको कहते हैं जनरल ट्रांसडक्शन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स, कह रहा कौन सा गलत स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, किसके रिगार्डिंग में, रिगार्ड है आपका जो है प्लाज्मिड के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, इसे बताना है। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल, प्लाज्मिड जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ है। मोस्ट प्लाज्मिड्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय द इन्फेक्शन विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द डेथ ऑफ होस्ट सेल, प्लाज्मिड आश्रय कोशिका को बिना मारे बिना ही संक्रमण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाए जाते हैं। प्लाज्मिड कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोसोम, प्लाज्मिड आश्रयी कोशिका के गुणसूत्रों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्लाज्मिड आर इंटीग्रल बट इनर्ट पार्ट ऑफ द प्लाज्मिड एलिमेंट्स, प्लाज्मिड आनुवंशिक तत्वों के अविभाज्य किंतु निष्क्रिय अंग होते हैं। प्लाज्मिड जीवाणुओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ होते हैं। प्लाज्मिड आश्रयी कोशिकाओं को मारे बिना ही संक्रमण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंच जाता है, या आश्रयी कोशिकाओं के गुणसूत्रों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह आनुवंशिक तत्वों के विभाज्य किंतु सक्रिय अंग हैं, अतः विभिन्न विकल्प डी आपका सही है। हाउ मच टाइम इज टेकन टू हाफ स्ट्रेन ऑफ इस्चेरिचिया कोली टू ट्रांसफर ऑफ द इंटायर जीनोम ऑफ द यफ स्ट्रेन, कह रहा है कि हफ स्ट्रेन का कितना टाइम लगता है, तो 30 मिनट लगता है। एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ए रहा, हाँ 33। द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया इज, साइनोबैक्टीरिया में अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है, तो साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है फाइकोसियानिन। क्या पाया जाता है, फाइकोसियानिन पाया जाता है, जो इसका मेन गुण होता है। द सिंपलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, सबसे साधारण जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। कौन होता है, ओ सॉरी कहाँ चले गए हम लोग, एक सेकेंड रुकिए, बस बता रहा हूँ, क्रिएट हो जाओ भाई। और गंदा आ गया, बड़ी समस्या है। हाँ, तो कौन होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। कि इसको और क्लियर लाइट बढ़ाना चाह रहे थे तो और इसका डल आ गया। इन बैक्टीरियम द कंडीशंस वेयर ए सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट एट वन पोल इज कॉल्ड, जीवाणुओं में ऐसी स्थिति जहां एक ध्रुव पर मात्र एक कशाभिका उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं। कह रहा है एक सिरे पे एक कशाभिका पाई जाए उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस या एम्फीट्राइकस या आपको पेरीट्राइकस कहते हैं, तो उसे कहा जाता है मोनोट्राइकस। एक पे एक मोनोट्राइकस, एम्फी मतलब बोथ दोनों पे पाए जाएंगे, और लोफो मतलब गुच्छे में पाए जाएंगे, और पेट्री मतलब पूरे शरीर में पाए जाते हैं। जीवाणुओं के ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस कहते हैं। ठीक है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज ए सॉयल बैक्टीरियम। कह रहा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है ये मृदा बैक्टीरिया है। टाई एंड राई प्लाज्मिड्स यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर द हायर प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम। और उसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा तीसरा, अच्छा यहाँ पूछ रहा पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों सही है, तो आपको इसका आंसर बताना होगा कौन, या कोई नहीं सही है तो आप कहेंगे कि कौन सही है, दोनों सही हैं। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक मृदा जीवाणु है तथा यह टाई और राई प्लाज्मिड जिसका उपयोग कर उच्च पादपों में क्लोनिंग वेक्टर का काम करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस प्राप्त होता है, अतः दोनों कथन आपके कैसे हैं, सही हैं। एलटी और जीआईसी दोनों में पूछा जा चुका प्रश्न है आपका, ये मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आता है। टाई प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन, टाई प्लाज्मिड किस में पाए जाते हैं आपको बताना है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, आप मान चलिए कि 25 मिनट में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप पूरा देख के जाइएगा। टाई प्लाज्मिड मतलब 5 मिनट और लगेगा। ठीक है, टाई प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन, टाई प्लाज्मिड किस में पाए जाते हैं, एग्रोबैक्टीरियम में, सिम्बीडियम में, या डेंड्रोबियम में, या आपका साइजियम में। तो आप बताएंगे प्लाज्मिड्स एक दूसरे के ट्यूमर उत्प्रेरण प्लाज्मिड हैं या एग्रोबैक्टीरियम में पाए जाते हैं, या एग्रोबैक्टीरियम को 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर उगाया जाता है जो टाई प्लाज्मिड समाप्त हो। साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग इन द ग्रीन लाइट अपीयर्स एज, हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार का रंग प्रतीत करते हैं आपको ये बताना है। लाल, हरा, नीला, बैगनी जो भी दिया है, लाल, बैगनी, ग्रीन और सफ़ेद। तो आपका सही आंसर होगा ग्रीन ही कलर को देते हैं, बस कंफ्यूज किया गया है। जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, कायांतरण के द्वारा जीवाणुओं में जीन स्थानांतरण का यह लक्षण क्या है। ए मेजॉरिटी ऑफ द डोनर जीन्स आर ट्रांसफर्ड, अधिकांश दाता जीन स्थानांतरित किए गए जाते हैं। इट रिमूव ए प्लाज्मिड्स, उन्हें प्लाज्मिड की ज़रूरत है। इट डिपेंड ऑन फेज इन्फेक्शंस ऑफ द रेसिपिएंट सेल, पाने वाली कोशिका के फेज संक्रमण के लिए वो निर्भर होते हैं। तो आपका सही आंसर इट इन्वॉल्व इन द प्लाज्मिड, किससे जुड़े होते हैं, प्लाज्मिड से जुड़े होते हैं। आपका सही आंसर कौन हो जाता है, इट इन्वॉल्व्स द प्लाज्मिड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाता है, सही आंसर की श्रेणी में चला जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद पूछ रहा कार्क पेंच के आकार के जीवाणु होते हैं, कार्क पेंच के आकार के जीवाणु होते हैं, आप बताएंगे बैसिलस, स्टाल्क बैक्टीरिया, स्पायरोचेट्स या एक्टिनोमाइसीट्स। तो कौन होते हैं, इसका आंसर आपको देना होगा। और इसका सही आंसर हो जाता है कुछ इस प्रकार से कि सर्पिल तथा कुंडली जीवाणु, एक जीवाणु सर्पिल रूप से मुड़े हुए हैं, ये अनेक घुमाए जाते हैं जिसे कार्क पेंच के समान ऐंठे हुए एवं अनम्य होते हैं, ऐसे स्पाइरलम, स्पायरोचेट्स। तो आपका सही आंसर कौन होगा, स्पायरोचेट्स आपका सही आंसर की श्रेणी में आ गया। विच वन ऑफ द नोन एज द फिलामेंटस बैक्टीरियम, कह रहा कौन ऐसा है जिसे तंतुमय बैक्टीरिया या जीवाणु जाना जाता है, कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा, स्पायरोचेट्स, एक्टिनोमाइसीट्स या क्या कहते हैं, विब्रियोस। तो सही आंसर होगा एक्टिनोमाइसीट्स को कवक जाली युग बैक्टीरिया या तंतुमय जीवाणु कहा जाता है। यह जीवाणु आकार के रूप में कवकों के अनुरूप माप और जीवाणु कोशिका के समरूप होते हैं। इन्हें जीवाणु और कवकों के बीच की कड़ी कहते हैं। इनके प्रमुख वंश माइकोबैक्टीरियम, एक्टिनोमाइसीज और स्ट्रेप्टोमाइसीज होते हैं। स्पीसीज ऑफ द साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ रेड सी इज, लाल समुद्र के लाल रंग में के लिए कौन सा साइनोबैक्टीरियम की स्पीसीज का कारण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्राकम। कौन है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्राकम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के जीवाणु होते हैं। यह प्रायः सामान्य जल, समुद्री जल, नम चट्टानें, मिट्टी आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लाल सागर में ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रिकम नामक साइनोबैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इस सागर का रंग लाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ए पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर परावलंबी है।
तो आप कहेंगे बिलोबिब्रियो, थियोथ्रिकस और इस्चरिचिया और बेगियोटा। तो बिलोबिब्रियो वंश के जीवाणु प्रायः ग्राम नेगेटिव वायवीय बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रायः एक दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर आश्रित रहते हैं। ये पेज आपका देखिए क्लियर नहीं है, यहाँ से क्लियर है, किससे देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल के लिए कॉम्प्लेक्स है? तो आप बताएंगे कौन है। बैक्टीरियम एंड माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड फंजाई, वायरस एंड ब्राउन एल्गी। तो आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति वो होती है साइटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोई अंगक नहीं पाए जाते सिवाय राइबोसोम के। कोशिका मुख्यतः बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल और उसके बाद माइकोप्लाज्मा में पाई जाती हैं। मीजोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ, मीजोसोम संबंधित नहीं होते हैं। किससे संबंधित नहीं होते हैं आपको बताना है। मीजोसोम संबंधित नहीं है सेल वॉल फॉर्मेशन से, डीएनए रिप्लिकेशन से, रिस्पायरेशन से या प्रोटीन सिंथेसिस से। तो तीनों काम मीजोसोम करते हैं, लेकिन ये काम मीजोसोम नहीं करते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मीजोसोम बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मोड़ करके अंगुली जैसी संरचना को मीजोसोम कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के समान होता है। यह कोश की श्वसन, पुनरुद्भवन, कोशिका का निर्माण करना, एंजाइम का श्रावण करना आदि में भाग लेता है, परंतु मीजोसोम प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित नहीं होता। निम्नलिखित व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज मिसिंग फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, कह रहा कौन ऐसा है जो बैक्टीरियल सेल के लिए क्या है, मिसिंग है। तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जीवाणु कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। सेल वॉल, आरएनए, डीएनए इत्यादि जो भी दिए गए हैं राइबोसोम में पाए जाते हैं। द बैक्टीरियम दैट काजेज बोटुलिज्म इज, बैक्टीरियम जो बोटुलिज्म काज करता है यानी फूड पॉइजनिंग काज करता है उसका नाम क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम। पिछले बार हमने इसको पिछले सेशन में बहुत 2-3 प्रश्नों के माध्यम से पूरा डिस्कस किया था। इस सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज, कह रहा सेल वॉल मटेरियल जो है ये बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में कॉमन है। क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे मुरैमिक एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुरैमिक एसिड पाए जाते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक एसिड पाया जाता है, जो सामान्य रूप से साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अतः म्यूरेमिक अम्ल जीवाणु व साइनोबैक्टीरिया में उभयनिष्ठ है। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया विच हैव द कॉमा शेप इज नोन एज विब्रियो कालेरी, उसका नाम क्या होता है? विब्रियो होता है। जो कॉमा शेप की बैक्टीरिया पाई जाती है उसका नाम क्या होता है? विब्रियो होता है। लैक ओपेरान आप कहाँ पढ़ेंगे? एक क्लास 12th में आपका दिया गया है। लैक ओपेरान में एक सिद्धांत दिया गया है, उसे आप जरूर पढ़िएगा। लैक ओपेरान सिद्धांत जो है एक इसका है जैकोब और मोनाट का सिद्धांत है, और इन्होंने लैक्टोज बैक्टीरिया के ऊपर काम किया था। तो लैक ओपेरान और इस्चरिचिया कोलाई नामक मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु सामान्यतः ग्लूकोज के अपचयन से ऊर्जा प्राप्त करता है। जैकोब और मोनार्ड ने 1961 में पता लगाया कि इस्चरिचिया कोलाई के डीएनए में 3 जीनों का एक समूह होता है जो लैक्टोज के अपचयन करने वाले 3 एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित होता है। जो पोषण माध्यम को लैक्टोज होता है तभी जीन सक्रिय होता है। पोषण माध्यम में लैक्टोज की अनुपस्थिति होती है तो जीन निष्क्रिय हो जाता है। जैकोब और मोनार्ड ने इस जीन की सक्रियता के नियमन के लिए ओपेरान संकल्पना यानी लैक ओपेरान संकल्पना प्रस्तुत की, जिसके लिए उन्हें 1965 में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। ए प्रोफेज बॉर्न इन ए होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रिप्लिकेटिंग इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं लाइसोजेनिक। ट्रांसडक्शन में जीवाणुभक्षी का डीएनए जीवाणु कोशिका के डीएनए के साथ जुड़ जाता है और जीवाणु कोशिका लाइसोजेनिक कहलाती। यह अवस्था कई पीढ़ियों तक रह सकती है। यह एक समय आता है जब जीवाणुभक्षी का डीएनए जीवाणु के डीएनए से पृथक हो जाता है और लाइटिक चक्र प्रारंभ करता है। पीली योंग बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन, पीली और बैक्टीरिया महत्वपूर्ण होते हैं। किस लिए महत्वपूर्ण होते हैं? तो आप कहेंगे कंजुगल कॉन्टेक्ट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं पीली और बैक्टीरिया का जो पीली होता है, ठीक है।
और उसके बाद ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन द डिफ्रेंशिएट न्यूमोनिया किससे करते थे, तो आप कहेंगे वो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ये भी नहीं साफ है, ब्यूटेलियम वाला भी साफ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो क्लियर नहीं थे, इसलिए उन प्रश्नों को छोड़ दिया गया है। 30 मिनट भी कंप्लीट होने चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।